हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। दास ऑनलाइन क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में मैथ का चैप्टर 1 का बाकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, इन सबको मैं बहुत ही सिंपल तरीका से बहुत कम समय में मैं कराने वाला हूं। मेरे दोस्त, पिछले क्लास में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1 और जो बेसिक कंसेप्ट था जिसके हेल्प से हम लोग अगले एक्सरसाइज को कर सकते हैं, वो सभी मैं कंसेप्ट क्लियर करा दिया हूं। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास मेरे दोस्त बहुत कम समय है और जो भी चीज सीखना है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से सीखना है। अब उतना डेप्थ में पढ़ने की अब जरूरत नहीं है और उतना भास्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे, देखिए मेरे दोस्त, आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेरे दोस्त, पिछले क्लास में हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सहायता से मौसा निकालना हम सिखाए थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। ठीक है, यूक्लिड विभाजन आप सीख चुके हैं। ठीक है, याद है कि नहीं मेरे दोस्त? नहीं होगा, अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप सीख लिए हैं। मेरे दोस्त, दूसरा जो टॉपिक है जिससे एक्सरसाइज 1.2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इस एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड द्वारा। क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा और लॉसा निकालना, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना। क्या करना? ज्ञात करना। ये दूसरा आपका टॉपिक्स है। तीसरा है मेरे दोस्त, क्या है तीसरा? साबित करना अपरिमेय संख्या को, यानी अपरिमेय संख्या को क्या करना? साबित करना। ठीक ना? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, सब्जेक्टिव में आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या साबित करना। ठीक ना? साबित करना, जैसे √2 को साबित करना है, 2 + √3 को साबित करना है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद है मेरे दोस्त एक्सरसाइज 1.4 में, यानी लास्ट में ये सब टॉपिक्स हैं जिससे एक्सरसाइज बना हुआ है। शांत और क्या है मेरे दोस्त? शांत और अशांत। क्या? शांत और अशांत का पता लगाना। ठीक ना? कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है, डायरेक्ट देखकर उसका तरीका होता है। सब कुछ हम लोग इत्मीनान से सीखेंगे। मेरे दोस्त, आप कमेंट में बताइए कि आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। खूब ध्यान से मेरे दोस्त इस क्लास को देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट्स है नोट करते चलना है, और जो भी चीज आपको मैं दूंगा उसको ध्यान से समझना है, देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और आपका एक भी मिनट में बर्बाद नहीं होने दूंगा। चलिए हम लोग मेरे दोस्त यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ संख्या दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है मेरे दोस्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10। ये क्या है मेरे दोस्त? एक संख्या का समूह है। ठीक ना? संख्या क्या है? समूह है। अब इसमें हम आपसे पूछे मेरे दोस्त कि कौन कौन सा, इसमें इतने सारे संख्या में हम आपसे पूछें कि अभाज्य और भाज्य संख्या को क्या कीजिए? छांटिए। इसमें बताइए कि इस संख्या में कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। मेरे दोस्त, पिछले क्लास में आप पढ़े हैं भाज्य और अभाज्य का। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, नंबर दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इसमें अभाज्य निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये सब कुछ हम पिछले क्लास में कराए हुए हैं। थोड़ा सा इसी के हेल्प से हम लोग आगे का भी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पे बताना है इसमें से कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। तो थोड़ा सा आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि अभाज्य संख्या का बताए थे मेरे दोस्त कि जिसका केवल और केवल क्या होता है? 2 ही गुणनखंड होता है।
यानी एक और खुद, यानी एक और खुद के अलावा वो दूसरा किसी भी पहाड़ा में नहीं आए, दूसरा किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं लगे, तो वो होता है मेरे दोस्त क्या, वो होता है यहाँ पे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तो यहाँ पे ना भाज्य है ना अभाज्य है। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त दो, दो जो है मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है, अभाज्य है। क्या है, दो अभाज्य है, क्योंकि दो एक और दो के पहाड़ा में है, दूसरा किसी भी पहाड़ा में नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे दोस्त देखेंगे तीन भी जो है अभाज्य है। क्या है, तीन भी अभाज्य है। यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त चार, चार नहीं पांच, पांच जो है मेरे दोस्त यहाँ पे अभाज्य है। सात अभाज्य है। कैसे अभाज्य हो रहा है मेरे दोस्त, आठ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, दस नहीं होगा, कैसे हो रहा है, क्योंकि दो को जब हम यहाँ पे, दो देखिए एक के पहाड़ा में है और खुद दो के पहाड़ा में है। तीन यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त एक के पहाड़ा में है और तीन के पहाड़ा में है। पांच देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे एक के पहाड़ा में है और पांच के पहाड़ा में है। सात देखिए मेरे दोस्त यहाँ एक के पहाड़ा में है, सात के पहाड़ा में है। हम नियम क्या बताए थे कि ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद के पहाड़ा में हो, दूसरा किसी भी पहाड़ा में नहीं मिले, उसको मेरे दोस्त हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। अब जब इसमें से अभाज्य हम छांट लिए तो बच क्या गया मेरे दोस्त, बच गया इसमें भाज्य संख्या। तो भाज्य क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, छह हो जाएगा, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए चार जो है मेरे दोस्त एक की भी पहाड़ा में है, दो के भी पहाड़ा में है और खुद चार के भी पहाड़ा में है। यहाँ पे छह जो है मेरे दोस्त एक के पहाड़ा में है, दो के पहाड़ा में है, तीन के पहाड़ा में है, ठीक है ना, खुद छह के पहाड़ा में है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक और खुद के अलावा और भी पहाड़ा में मिल रहा है, समझ रहे हैं, ये सिंपल तरीका है। आठ भी देखेंगे वैसे ही, एक के पहाड़ा में है, दो के है, चार के है, खुद आठ के है। 10 भी देखेंगे, एक के पहाड़ा में है, दो के पहाड़ा में है, पांच के पहाड़ा में, खुद 10 के है। समझ रहे हैं ना, तो ये सब जो संख्या है मेरे दोस्त क्या है, भाज्य है। अब हम लोगों को सीखना है गुणनखंड निकालना। तो एक चीज मेरे दोस्त यहाँ से क्लियर हो गया, एक चीज क्लियर हो गया कि गुणनखंड निकालने के लिए क्या मेरे दोस्त, गुणनखंड निकालने के लिए हम किसका गुणनखंड निकालेंगे, हम किसका गुणनखंड निकालेंगे, जिसका खंडन हो सके, जिसका जो दूसरे पहाड़ा में मिल सके, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो अभाज्य है इसका गुणनखंड तो नहीं होगा, इसका गुणनखंड यहाँ पे नहीं निकालने के लिए आपको मिलेगा। मेरे दोस्त यहाँ पे जो भाज्य संख्या है उसी का गुणनखंड निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जिसमें 100 प्रश्न रहते हैं, 50 आपको करने होते हैं। ये सबसे बड़ी आपके लिए पॉजिटिविटी है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकलता है। तो मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंड किसका निकलेगा, तो भाज्य संख्या का निकलेगा। किसका निकलेगा, किस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड निकलता है, तो किसका निकलता है, भाज्य संख्या का निकलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले कुछ संख्याओं का मेरे दोस्त हम लोग गुणनखंड निकाल कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को क्या निकालना है मेरे दोस्त, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, खंड, ठीक ना, फैक्टराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरे दोस्त हम आपको क्वेश्चन दें 18 और बोलें कि 18 का गुणनखंड निकालिए, 18 का गुणनखंड निकालिए, तो यहाँ पे 18 का गुणनखंड कैसे निकलेगा। 18 का गुणनखंड मेरे दोस्त आप पढ़े होंगे, देखिए ये सब बेसिक चीज है, ऑलरेडी आप सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर ये चीज हमको आता है, मुझे भी पता है मेरे दोस्त आपको आता है, लेकिन एक दूसरे को हम रिलेट कर रहे हैं। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसी के आधार पर बनने वाले हैं। थोड़ा सा मान लीजिए कि आपका रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कर लीजिए और आपका ताजा हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम अभी पिछले में बताए हैं आपको कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अगर 2 से लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो 3 से ट्राई करेंगे,
ठीक है। अगर 3 से नहीं होता है तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं होता 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा तो मेरे दोस्त 11 से करेंगे। यानी अभाज्य संख्या से ही हम लोग यहाँ पे इसमें भाग लगाने का प्रयास करेंगे, उसके पहाड़ा में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? समझ में आ रही कि नहीं कमेंट में बताइए। चलिए, तो हम लोग इसको 2 से करेंगे। पहले क्या करेंगे? 2 से देखेंगे मेरे दोस्त, तो 2 नवा 18, 2 नवा 18। ठीक है, अब 9 आया तो 9 को किससे करेंगे मेरे दोस्त? ये किस पहाड़ा में है? तो 3 के 2 के पहाड़ा में नहीं है, तो 2 के बाद हम लोग किससे ट्राई करेंगे? 3 से। तो यहाँ पे देखिए 3 तीर का 9। ठीक है, अब 3 जो यहाँ पे ये खुद ही अभाज्य है, तो इसको हम लोग आगे नहीं करेंगे। खुद अभाज्य है तो इसको हम लोग आगे नहीं करेंगे। हम लोग करना क्या था? अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका जो खंड मिले ना, ये गुणनखंड जो मिले ये अभाज्य होना चाहिए। इधर जो भी संख्या मिलेगा वो मेरे दोस्त आपको अभाज्य ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया मेरे दोस्त? 2 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है मेरे दोस्त। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? घात के रूप में। कैसे मेरे दोस्त? घात के रूप में। जैसे 2, देखिए 2 एक बार है तो 2 का घात 1, यानी कोई भी संख्या अगर ऐसे हो तो उसका घात हम लोग नहीं लिखते हैं। अकेले हो तो ठीक है, एक नहीं लिखा जाता, एक खुद छुपा हुआ है उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त 3 कितने बार है? 3 कितने बार है मेरे दोस्त? तो 3 है यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आता है कि क्वेश्चन दे देगा कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपको इस टाइप से भी घात के रूप में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं मेरे दोस्त, आप बनाइए 45। क्या बनाइए? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए मेरे दोस्त 45 का, 45 का। चलिए हम भी यहाँ पे करते हैं, आप देखिए। देखिए 45 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या किए हैं कि 2 से पहले हम लोग चेक करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ 2 से करेंगे तो 2 से कब कोई संख्या 2 से कब कटता है? जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उस संख्या में 2 से भाग लग जाता है। 3 से कब लगता है? जब किसी भी संख्या के अंक को जोड़ा जाए। जब अंक को जोड़ने पर जो संख्या मिल रहा है अगर वो 3 के पहाड़ा में है, यानी वो बड़ा से बड़ा संख्या भी मेरे दोस्त 3 के पहाड़ा में होगा। थोड़ा सा इसको भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का तो बताए हैं कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसमें से कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है इकाई अंक में। 3 का नियम हम क्या बताए हैं? 3 का नियम बताए हैं मेरे दोस्त कि जोड़ कर देखना है। यानी 45 है तो इसमें 2 अंक है ना, 4 है और 5 है, जोड़ने पे मिल रहा है 9। यानी 9 जो है 3 के पहाड़ा में है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये 3 से भाग लगेगा, यानी 3 से ये गुणनखंड इसका होगा। ठीक है, पहली पॉइंट। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग 5 का भी देख लेते हैं। 5 का होता है मेरे दोस्त इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो मेरे दोस्त? इकाई अंक 0 हो या 5 हो, बस इतना याद रखना है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा मेरे दोस्त, उसमें 5 से भाग लगेगा। यानी अगर 2 से 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से चेक करेंगे, तो 5 से चेक करने का ये तरीका है। अगला मेरे दोस्त 7 से भी है, 11 से भी है। चलिए ये सभी मैं बताऊंगा, पहले इसको हम लोग करके देखते हैं। आप कर लिए हैं? कितना आंसर आया चेक कीजिएगा। 2 से नहीं होगा मेरे दोस्त, 3 से होगा। तो देखिए 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा तो 1, ये 15, यानी 15, 3 पचे 15 हो गया। ठीक ना, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 15 तिया 45 होता है ना। चलिए आगे देखिए, ये सब तो मुझे विश्वास है कि आता होगा, आप 10th क्लास में आ गए हैं, बेसिक चीजें हैं। अब देखिए यहाँ 3 से फिर करेंगे तो 3 पचे 15, 5 तो खुद अभाज्य है, तो अब इसको आगे नहीं करेंगे मेरे दोस्त। तो 45 का क्या हो गया? 45 का हो गया 3 गुने 5। अच्छा, इसको घात में हम कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 3 के पावर 2 गुने 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग मेरे दोस्त मौसा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड निकालना आपको आ गया। मुझे अब विश्वास हो गया कि आप गुणनखंड आसानी से निकाल पाएंगे, किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा संख्या हो तो। अब मेरे दोस्त हम लोग मौसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसा। मौसा यानी HCF। क्या? मौसा। मौसा
यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापर्तक, ठीक है, किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए कि मेरे दोस्त यहाँ पे 24 और 36 दिया हो, क्वेश्चन क्या दिया हो, 24 और 36 दिया हो, और बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालिए मेरे दोस्त, मसा निकालिए, महत्तम समापर्तक निकालिए। सबसे आसान तरीका है मेरे दोस्त, 24 का गुणनखंड कर लीजिए। 24 का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा ना, इकाई अंक 4 है तो 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24 होता है, ऐसे भी। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2 छक 12, फिर आगे करेंगे मेरे दोस्त इसको, 2 से 2 तिया 6, 2 तिरका 6, अब 3 क्या है, खुदे अभाज्य है, तो आगे अब इसके नहीं होगा। तो 24 का क्या हो गया मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, 24 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसको जो है एक ही कलर से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 का हो गया मेरे दोस्त 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ये सबको क्या करेंगे हम लोग, ये जितने हैं इस सबको गुना में हम लोग लिख लेंगे। आगे मेरे दोस्त निकालेंगे यहाँ पे 36 का, किसका, 36 का। तो देखिए 2 से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 18 दूना 36 होता है ना। देखिए हम आपके तरीके से सिखा रहे हैं मेरे दोस्त, मुझे तो सब पता है, एक बार में हम बता देंगे, लेकिन आपको कैसे करना है। देखिए 2 9 18, यहाँ पे देखिए 3 तिरके 9 हो गया, अब 3 का नहीं होगा। अब हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त 36 का क्या मिला हम लोग को, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3। अब हमको निकालना क्या है मेरे दोस्त, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। मौसा क्या होता है, जब फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, तो अब देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में है, दोनों में संख्या है। तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, 2 को करेंगे, 3 के करेंगे, 5 को करेंगे, 7 को करेंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो 2 देखते हैं मेरे दोस्त, 2 यहाँ पर है और यहाँ पे है, दोनों में है। एक और 2 देखिए यहाँ पे मिल गया, दोनों में है, ठीक है, बाकी नहीं है। यहाँ पे 3 देखिए मेरे दोस्त, ये कॉमन मिल गया, कॉमन यानी दोनों में होना चाहिए। अब जो कॉमन मिला उसी को ध्यान देना है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, गुना कर लेंगे, 2 गुने 3, यानी आपका मिल जाएगा मेरे दोस्त 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी आपका मौसा क्या मिल गया मेरे दोस्त, 12 मिल गया। मौसा कितना मिल गया, 12 मिल गया। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। चलिए समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बनाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्या है, 12 18 और 30, इसका क्या निकालना है मेरे दोस्त, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या निकालना है, मौसा निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वही नियम अपनाएंगे हम लोग। पहले मेरे दोस्त यहाँ पे हम 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 छके 12, 2 तिरका 6, ठीक है। इसके आगे मेरे दोस्त हम 18 का निकाल लेते हैं, 18 का 2 9 18, 3 तिरके 9, 18 के बाद मेरे दोस्त यहाँ 30 का निकाल लेते हैं, 30 का 2 15 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको आता है, इतना तो आता है मेरे दोस्त। चलिए तो 12 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने 3, यही ना, ठीक है, 3 12 का हो गया। अब देखेंगे मेरे दोस्त 18 का, 2 गुने 3, अब देखेंगे मेरे दोस्त 30 का, क्या देखेंगे 30 का, तो 2 गुने 3 गुने 5। मौसम में हम क्या नियम बताए हैं मेरे दोस्त, मौसम में हम नियम आपको बताए हैं कि वैसी संख्या जो तीनों में हो, वैसी संख्या जो तीनों में हो। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहले 2 को देखेंगे, फिर 3 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 7 को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए 2 को देखते हैं, तो 2 क्या है, ये तीनों में है ना, 2 मेरे दोस्त तीनों में है, तो 2 लिख लिए। फिर 3 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मेरे दोस्त गुना में हम 3 भी लिख लेते हैं। और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में हो। अब इसको हम कर लेंगे गुना, तो मेरे दोस्त 3 दूना 6, तो आपका मौसा कितना आ गया,
6 आ गया। तो कितना भी बड़ा संख्या मिले, कैसे भी मिले, आप आसानी से मेरे दोस्त इस तरीका से कर सकते हैं, इस तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मौसा निकल गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे दोस्त अगर यहीं से हम बोले कि इसका लौसा भी निकालिए, क्या निकालिए, लौसा भी निकालिए, इसी क्वेश्चन में अगर दे दे मेरे दोस्त लौसा निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक, तो सेम यही नियम यहाँ तक आएगा। लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, 2 को। तो दो देखिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त, तो 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है। तो जहाँ पे ज्यादा होगा उसको हम लिख लेंगे, जितना संख्या उसका हो, ज्यादा हो मतलब जितना संख्या वहां पे हो लिख लेंगे। यानी 2 गुने 2 है, 2 बार है, लिख लिए मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे किसको, 3 को देखेंगे, किसको देखेंगे मेरे दोस्त, 3 को देखेंगे। 3 देखिए किस में ज्यादा है, यहाँ 18 के गुणनखंड वाला में ज्यादा है, 3 गुने 3 है। तो इसके बाद हम लिख लेंगे मेरे दोस्त 3 गुने 3। 3 के 5 किसको देखना है, 3 के बाद 5 को देखना है मेरे दोस्त, किसको देखना है, 3 के बाद मेरे दोस्त 5 को देखना है। तो 5 देखिए किस में है, 5 इसमें है और अकेले है, तो अकेले है तो यही ज्यादा होगा ना, अकेले है तो मेरे दोस्त यही ज्यादा होगा ना, इसको लिख लिए। अब हम इसको गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूने 4, 4 तिहाई 12, 12, ठीक है, 12 तिहाई 36, और 36 पचे कितना होगा मेरे दोस्त, 36 पचे कितना होगा, गुना करके देख लेते हैं। 6 पचे 30 और 5 तिहाई 15, 3 18, 6 पचे 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 180। लौसा कितना निकल गया मेरे दोस्त, आपका लौसा आ गया 180। कितना आया मेरे दोस्त, 180 आया आपका लौसा। ठीक है, लौसा आ गया 180। चलिए हम आपको अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं मेरे दोस्त, इसका लौसा निकालिए। 18 और 24 का क्या निकालिए मेरे दोस्त, लौसा निकालिए। लौसा, लौसा लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, निकालना है मेरे दोस्त 18 और 24 का। कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और ध्यान से इसको देखिए। देखिए ये नहीं सोचना है कि मुझे ये सब चीज आता है, आगे मैं इस पर बहुत सारा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व कराने वाला हूँ एनसीईआरटी का। ये सब कॉन्सेप्ट जैसे ही आप सीख लेंगे, आगे खुद से आप सभी क्वेश्चन को करने लगेंगे। ये सब बेसिक चीजें होती हैं मेरे क्लास में दोस्त, जो भी मिलेगा आपको बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 18 और 30 को क्या निकालना था मेरे दोस्त, लौसा निकालना था। क्या निकालना था, 24, 18 और 24 को क्या निकालना है, लौसा। ठीक है, तो हम एक तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ये 18 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए तो 2 9 18, 3 3 का 9, 24 का करेंगे मेरे दोस्त, 24 का, तो देखिए 2 12 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 2 3 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 को हम लिखते हैं, 18 को लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 3। 24 को लिखते हैं मेरे दोस्त, 24 को लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने, सॉरी 3 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 बार 2 है, 1 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना है, लौसा निकालना है। तो लौसा में क्या है तरीका मेरे दोस्त, सबसे पहले 2 को देखना है कि सबसे ज्यादा 2 कहाँ पे है, उसके बाद 3 देखना है, 5 देखना है और 7 देखना है। क्या देखना है मेरे दोस्त, 7 देखना है। यहाँ पे 2 देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे है, कितने बार है, 3 बार। तो मेरे दोस्त इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 3 को देखेंगे, 3 सबसे ज्यादा कहाँ पे है मेरे दोस्त, इसमें है 2 बार, तो 3 गुने 3 हो गया। बाकी जो बच गया उस पर ध्यान नहीं देना है। अब इसको कर लेंगे गुना, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, और 24 3 का क्या होता है मेरे दोस्त, 24 3 का 72, क्या होता है 72। तो आपका लौसा कितना आ गया, 72 आ गया। एक और तरीका होता है दोनों को एक साथ में करके, ऐसे 18 24 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 9 18 और 12 दूना 24, फिर इसको करेंगे 3 से होगा दोनों, 3 से दोनों होगा, 3 3 का 9, 3 चौके 12। अब ये तो 3 और 4 आ गया,
तो ये नहीं होगा, ये आगे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगर इसको करते हैं हम लोग 2 से तो 3 और 2 दूना 4, तो वही बात हुआ। ठीक है, वही बात हुआ। तो यहाँ पे 4 भी छोड़ के हम लोग कर सकते हैं। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 12 तिया 36, 36 दूने 72। क्या आया मेरे दोस्त? 72 ऐसे भी आ गया। तो ये हो गया लसा का तरीका, लसा निकल गया मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन मिल जाता है कि लसा और मसा दोनों निकालना, तो वो भी आप सीख लिए हैं, वो भी सीख लिए। यहाँ से लसा और मसा दोनों निकाल सकते हैं, लसा और मसा दोनों निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं दोस्त। अब आसानी से आप देखते ही कर पाएंगे, आसानी से देखते ही कर पाएंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे अब हम लोग आगे क्वेश्चन करने से पहले देखिए मेरे दोस्त कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई कभी भी मेरे दोस्त आपको अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। भीड़ तब होती है जब जीत की उत्सव मनाने की बात आए। बाकी लड़ाई तो आपको किसी भी काम को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सफलता आपको अकेले ही उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो मेरे दोस्त इसी के साथ नए एनर्जी के साथ अब हम लोग भोले शंकर के, भोले बाबा के नाम लेते हुए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आप भी एक बार कमेंट लिख दीजिए जय भोलेनाथ, क्योंकि आज का दिन शुक्रवार है, बहुत अच्छा दिन है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपने सीख लिया है, अब देखिए कितना आसानी से आपसे बन जाएगा ये सभी क्वेश्चन। इसको कैसे करना है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में खाली लिख देना है। क्या कर देना है? व्यक्त कर देना है मेरे दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। क्या है? 140। चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले 2 से करेंगे मेरे दोस्त, 2 से, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। 2 के बाद फिर 2 से हो जाएगा ये 35, 2 से फिर हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से आपको विभाज्यता के नियम में भी बताए हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। यहाँ 0 दिख रहा है, 2 से करेंगे। अब यहाँ 5 मिल गया, तो ये 2 से नहीं होगा, हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 5 8, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से चेक करते हैं। किससे? 5 से, क्योंकि पहले 2 से चेक करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, 7 से करना है, 11 से करना है, 13 से करना है, 17 से करना है। इस तरीका से यानी अभाज्य गुणनखंड से ही किया जाता है, अभाज्य संख्या से ही किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे देखिए 5 से होगा, 5 सत्ते 35। 7 क्या है? 7 क्या है मेरे दोस्त? खुद अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे अब नहीं होगा। तो हम 140 को क्या लिखना है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी गुना करके इसको लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 7। आपको लगता होगा कि सर ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बच्चा वाला चीज पढ़ा है? मेरे दोस्त क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कितना आसान है मेरे दोस्त। इसको आप चाहें तो घात में भी लिख सकते हैं, 2 लिखकर, और 2 कितना है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हम लोग सभी क्वेश्चन को तुरंत सोल्व करते हैं। 156 को करेंगे मेरे दोस्त। स्पष्ट है कि 2 से हो जाएगा, स्पष्ट है कि 2 से हो जाएगा। इकाई अंक क्या है मेरे दोस्त? 2 है, सॉरी 6 है। इकाई अंक क्या है? 6 है। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 16, 2 8 16। फिर 2 से होगा मेरे दोस्त, फिर 2 से होगा, 2 3 6, ठीक है, 2 9 18। अब मेरे दोस्त यहाँ 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 और 9 12, यानी 3 से हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, अब 13 आया मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी 13 का नहीं होगा, 13 का नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13, ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त। इसी को हम घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने
3 गुने 13। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? बन रहा है? देखिए कितना आसान हो गया। सभी क्वेश्चन हम अभी आपसे कराएंगे, सभी क्वेश्चन मेरे दोस्त कराएंगे। कमेंट में लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है। 3825 है, क्या है मेरे दोस्त? 3825 है। चलिए 3825 को हम लोग करते हैं, 3825 को करते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे स्पष्ट है कि ये 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। अच्छा ये तो स्पष्ट है कि 5 से हो जाएगा। एक बार हम लोग पहले 3 से चेक करते हैं। 3 का नियम है मेरे दोस्त कि जोड़ेंगे, 3 8 11, 2 13, 5 18, 3 से हो जाएगा। तो हम लोग बेधड़क होकर 3 से इसको लगाएंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 से हो गया। फिर आगे अब इसको भी चेक करेंगे 3 से होगा कि नहीं, नहीं होगा तो 5 से पहुंचेंगे, क्योंकि 5 से तो ये हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 5 है। चलिए 3 से पहले चेक करते हैं। 1 का 2 3, 3 7 10 5 15 मेरे दोस्त 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 425 मिला। क्या मिला मेरे दोस्त? 425 मिला। अब देखते हैं फिर इसको हम लोग 3 से चेक करते हैं। तो 4 2 6 5 11 नहीं होगा मेरे दोस्त। 12 रहता तो होता, या 9 रहता तो होता, 15 रहता तो होता, 18 रहता तो होता। ये 3 से अब नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि 5 से हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 0 या 5 रहता है तो 5 से हो जाता है। हम लोग को चेक कैसे करना होता है? पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। मेरे दोस्त आपके लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे दोस्त कर लीजिए, लेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 5 से करते हैं। 5 5 8 40, 5 8 40, 40 2 बचा 50 25, 85 आया। क्या है मेरे दोस्त? 85 आया, 85 आया। फिर 5 से होगा मेरे दोस्त, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, यानी 17 5 85। मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान देंगे कि 17 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए अब इसके आगे नहीं टूटेगा। तो आपका इतना का जो है आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 3825 का। क्या हो जाएगा? 3825 का हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे 3 गुने 5 गुने, गुणनफल में ही लिखना है ना, अभाज्य गुणनफल। 5 गुने 5 2 बार है मेरे दोस्त, 5 गुने 7, ठीक है। यानी इसको पावर में लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुने 7, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको सोल्व करने हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि आ रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? और आपको भी पता है कि एग्जाम में कभी भी एनसीईआरटी से बाहर का सवाल नहीं पूछता है, एनसीईआरटी के बाहर का सवाल नहीं पूछता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। वो या तो एग्जाम्पल से पूछता है, या डायरेक्ट एक्सरसाइज से पूछता है, ये या कंसेप्ट से पूछ लेता है मेरे दोस्त। कंसेप्ट जो उसमें दिया हुआ है उससे पूछ लेगा, लेकिन पूछता उसी से है, बाहर का नहीं पूछता है। चलिए आगे है मेरे दोस्त कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम मेरे दोस्त ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करना अभी आप सिखाए हैं, अभी हम सिखाए हैं मेरे दोस्त, अभी आप सीखे हैं। तथा इसकी जांच कीजिए। क्या करना है मेरे दोस्त? जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कोई भी 2 संख्या, मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, कोई भी 2 संख्या का मेरे दोस्त, चलिए हम आगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मेरे दोस्त कोई भी 2 संख्या अगर ए और बी मिलता है, और दोनों का आप क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं मेरे दोस्त, और एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अच्छा ए मान लीजिए मेरे दोस्त की पहली संख्या है, क्या है मेरे दोस्त? पहली संख्या है। और बी मान लीजिए कि मेरे दोस्त यहाँ पे दूसरी संख्या है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? कमेंट कीजिए, दूसरी संख्या है। क्या है? दूसरी संख्या। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या, क्या मेरे दोस्त, दूसरी संख्या, समझ में आ रही है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें अगर कोई भी तीन आपको पता हो, ये चार है, 1 2 3 4 है ना, चार है, अगर कोई भी तीन आपको पता हो मेरे दोस्त, तो आप चौथा खुद निकाल सकते हैं कि नहीं, चौथा खुद निकाल सकते हैं कि नहीं। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त कि आपको मेरे दोस्त, आपको अगर दूसरी संख्या दिया हो, क्या दिया हो मेरे दोस्त, दूसरी संख्या दिया हो, उसका HCF दिया हो और LCM दिया हो, तीन दे दिया हो, और आपसे पहली संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे मेरे दोस्त, पहली संख्या। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या बराबर, देखिए कैसे हो जाएगा, HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरी संख्या, क्या होगा, दूसरी संख्या, समझ रहे हैं। अगर सेम ऐसे ही दूसरी संख्या निकालना हो, पहली संख्या दिया हो, HCF और LCM दिया हो, HCF और LCM दिया हो, तो वैसे ही सूत्र बनेगा मेरे दोस्त, फॉर्मूला बनेगा मेरे दोस्त कि दूसरी संख्या बराबर सेम वही होगा, HCF गुने LCM बटा पहली संख्या, क्या मेरे दोस्त, पहली संख्या, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, आगे आपको इसी पर सवाल मिलने वाले हैं। वैसे ही मेरे दोस्त अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दिया हो, A और B दोनों दिया हो, और आपसे और इन दोनों में से कोई एक दिया हो, और तीसरी और मतलब कि HCF दिया हो, LCM पूछ दे, LCM दिया हो, HCF पूछ दे, और ये दोनों संख्या दिया हो, तो इसको कैसे करेंगे। सेम यही चीज है, अगर HCF करना हो मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, A है, गुने दूसरी संख्या B है, बटा LCM हो जाएगा कि नहीं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। अगर LCM निकालना हो तो सेम ऐसे ही होगा, A गुने B बटा HCF। मेरे दोस्त ये चार फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, ये कोई रटने की चीज नहीं है, यहीं से क्रिएट होता है। अगर इतना आपको याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट मेरे दोस्त यहीं से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, यहीं से कटा छटा कर मेरे दोस्त आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्या करते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पे आइए। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। समझ रहे हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM के, इसकी जांच करना है। चलिए हम बनाते हैं इसमें से एक क्वेश्चन, कोई भी मेरे दोस्त हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्या लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1, इसी पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 1 में है मेरे दोस्त, क्वेश्चन 1 में है 26 और 91। तो मान लीजिए कि A क्या है, 26 है, और B क्या है मेरे दोस्त, 91 है, यानी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF और LCM निकालेंगे। चलिए हम 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ देखिए 2 से 13 हो जाएगा, आगे कटेगा नहीं। अब मेरे दोस्त 91 का करते हैं। 91 का देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से करने के लिए 9 1 10, 3 से भी नहीं होगा। देखिए ये डायरेक्ट पता है कैसे होता है, आपको मैं बता रहा हूँ चेक करने का तरीका। 4 से तो चेक ही नहीं करना है, 5 से नहीं होगा, 7 से, देखिए 7 से, तो 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिरका 21, यानी 13 सत्ते 91 होता है। पहाड़ा में है 13 सत्ते 91 होता है, 91 होता है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग A का जो है 26 है मेरे दोस्त, हम लिख लेते हैं 26 बराबर 2 गुने 13, और 91 बराबर क्या आया मेरे दोस्त, 7 गुने 13। तो HCF हम निकालते हैं, HCF निकालते हैं मेरे दोस्त। तो HCF क्या है, जो दोनों में कॉमन होता है, यानी 13 है, यही मेरा HCF निकल गया। मेरे दोस्त LCM देखते हैं, क्या देखते हैं, LCM देखते हैं, LCM देखते हैं। LCM के लिए क्या मैं बताया हूँ, LCM के लिए मेरे दोस्त है कि पहले 2 को चेक करना होता है,
3 को, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को। मेरे दोस्त 2 देखेंगे, 2 इसमें है 2 है, एक जगह है और एक बार है, तो सबसे ज्यादा यही ना हुआ। चलिए 2 हो गया, 2 के बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 7 एक बार है मेरे दोस्त, गुने 7 लिख लेंगे। 7 के बाद देखेंगे 11, 11 नहीं है मेरे दोस्त, 13 है। 13 कितना है, 13 यहाँ पे देखिए ज्यादा कहाँ पे है, दोनों में एक एक बार है, तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे। मेरे दोस्त गुना कर लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 14 में मेरे दोस्त 13 से गुना करेंगे, 14 में 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, 14 एकम 14, 2 4 4 8, 182। क्या मिला मेरे दोस्त, 182 मिला। क्या मिला मेरे दोस्त, यहाँ पे 182 मिला। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकल गया। एलसीएम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, 26 और 91 का, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों जो है मेरे दोस्त 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91। अब इसको गुना कर लेंगे, 13 गुने 2 गुने 7, 13 गुने 2 गुने 7, तो ये भी मेरे दोस्त 100, ये आया था कितना, 13 दूना 26, 26 7, 7 छक 42 और 2 सत्ते 14 4, 182 था मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ पे 80 लिखा गया है, क्या था 182 था, 182 कितना आ गया मेरे दोस्त, 182। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। हम लोग को करना क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में ध्यान देते देखिएगा, करना है जांच, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जांच करना है मेरे दोस्त कि ए गुने बी बराबर बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये जांच करना है। चलिए हम करके देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे ए क्या है 26 है, बी क्या है 91 है, एचसीएफ कितना मिला मेरे दोस्त 13 मिला और एलसीएम कितना मिला 182 मिला। दोनों साइड बराबर आना चाहिए, दोनों साइड बराबर अगर हुआ तो लिख देंगे मेरे दोस्त जांच हुआ, जांच हो गया कि दोनों साइड सही है, बराबर है। हम लोग गुना करके देख लेते हैं। इतना का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं होगा मेरे दोस्त, हम लोग को गुना करना पड़ेगा कितना में, 26 से 91 में। तो 26 हो गया, 6 नवा 54 और 2 नवा 18 और 5, 18 5 मेरे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 6 और 4 और 2 6, 3 का 3 और यहाँ 2 का 2, 2366 कितना मिला मेरे दोस्त, कितना मिला मेरे दोस्त 2366। अब हम लोग गुना करते हैं 13 को 182 को, 13 को 182 को गुना करते हैं मेरे दोस्त, तो 3 दूना 6, 8 3 का 24, 1 3 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम जोड़ लेंगे 6 4 2 6, 8 5 13, 8 5 13, 1 1 2, 2366 मेरे दोस्त। यहाँ पर भी मिल गया 2366। देखिए दोनों साइड बराबर आया कि नहीं, दोनों साइड बराबर आया कि नहीं मेरे दोस्त, तो ये क्या हो गया, जांच हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ से जांच हो गया। जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं यानी ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है मेरे दोस्त, प्रूव्ड हुआ। चलिए इसमें जो बाकी क्वेश्चन है आप खुद से कर लेंगे, यही नियम है, यही तरीका है। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से अब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आप दोस्त इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देंगे, देखते ही कर पाएंगे, देखते ही मेरे दोस्त कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंडन। अब जैसे आप अभाज्य गुणनखंडन सुनेंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये तो हलवा है, ये तो हलवा है, इसको आसानी से हम कर सकते हैं, बड़ा आसान है, पहले से भी हम सीखे थे और सर और इसको अच्छे से बता दिए हैं, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन 1 को लेते हैं, क्वेश्चन 1 को लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 है मेरे दोस्त 12 15 और मेरे दोस्त यहाँ पे 21, 12 15 और 21। चलिए हम करते क्या हैं,
बारी बारी से हम लोग इसका गुणनखंडन करते हैं। 12 का करेंगे 2 छक 12, 2 तियाँ 6। 15 का करेंगे मेरे दोस्त, 15 का करेंगे 3 पचे 15। 21 का करेंगे मेरे दोस्त, 21 का 3 सत्ते 21। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। 15 बराबर मेरे दोस्त 3 गुने 5। 21 बराबर मेरे दोस्त 3 गुने, हम लिखते हैं इसका HCF। HCF निकालते हैं, नियम आपको पता है, आसानी से निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे मेरे दोस्त, निकाल पाएंगे ना। HCF क्या होता है, जो तीनों में होता है। तो 2 को देखेंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 को हटाइए। 3 को देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 है। 5 इसमें है, दूसरे में नहीं है। 7 इसमें है, दूसरे में नहीं है। तो केवल और केवल HCF मेरे दोस्त आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्या मिला, 3। लगले हाथ हम लोग LCM भी निकाल लेते हैं, लगले हाथ मेरे दोस्त LCM भी निकाल लेते हैं। हम किसको करेंगे पहले चेक, 2 को, फिर 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, ऐसे करते करते 17, 19, 23 ऐसे होगा। ठीक है, 2 देखते हैं मेरे दोस्त, 2 सबसे ज्यादा किस में है, 2 सबसे ज्यादा ऊपर है, कितना बार, 2 बार। 3 देखते हैं, 3 सबसे ज्यादा किस में, सब में एक एक है, तो एक ही लिख लेंगे। ठीक है, 5 को देखते हैं मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा किस में है, इसमें है, एक बार ही है, तो एक बार लिख लेते हैं। 7 को देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, अब गुना कर लेंगे। 2 दूने 4, 3 12 25 60, 60 सत्ते यानी 6 सत्ते 42, 420। मेरे दोस्त LCM कितना आ गया, 420। यही तो करना था, ये कितना आसान है ना मेरे दोस्त। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। 2 नंबर 17, 23 और 29 है। ठीक है, 17 का करते हैं, 17 का, तो 17 एकम 17, एक के बार आया। 23 का दूसरा कोई पहाड़ा में नहीं है, क्योंकि ये सब जो संख्या है ना मेरे दोस्त, ये खुद अभाज्य संख्या है। तो 23 एकम 23। 29 का, 29 एकम 29, एक एक बार। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकले ना, उसका मौसा 1 होता है। उसका मौसा कितना होता है मेरे दोस्त, मौसा होता है 1, और लौसा क्या होता है, उन संख्याओं को ही गुना कर लिया जाता है। जो संख्या दिया रहेगा ना, और जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, समझ रहे हैं ना, 1 मिले, नहीं होगा तो 1 मिलेगा, जब 1 मिले मौसा, तो लौसा के लिए उन सभी संख्याओं को ही गुना कर लेना है। किसको गुना करना है मेरे दोस्त, 17 को, 23 को और 29 को। ये गुना करने पे जो मिलेगा, यही आपका मेरे दोस्त लौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लौसा। कर दें गुना, कर दें। चलिए 23 को करते हैं 17 से पहले, 7 तीर का 21, 7 दूना 14, 14 दो 16। ठीक है, 3 और 2 एकम 2, 1 6 3 9 और 2 1 3, 391। अब 391 को करते हैं कितना से मेरे दोस्त, 29 से। 29 से करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 9 9, 9 9 81 और 3 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 35। 1 2 9 दूना 18 और 3 दूना 6, 1 7, 9 2 1 3, 5 8 13, 7 3 10 1 11, 11 33 9 कितना है मेरे दोस्त, 11 33 9। सही है, सही है। इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिए, इस क्वेश्चन को भी बना लीजिए। चलिए मेरे दोस्त आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF दिया है, इतना का क्या दिया है, HCF दिया है, कितना कितना दिया है मेरे दोस्त, 9 दिया है, 9 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, LCM करना है। अभी हम एक नियम बताए हैं आपको मेरे दोस्त, याद होगा, याद होगा। यहाँ पे नियम है मेरे दोस्त कि 3 कोई भी दिया हो तो चौथा हम लोग खुद निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या दिया है, दिया है मेरे दोस्त HCF। किसका दिया है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है HCF, और ऐसे करके 2 संख्या दिया है, A गुने B करके दे दिया है, और पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है। चलिए हम लोग उसको करते हैं, करते हैं मेरे दोस्त।
हम लोग उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, यहां से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इसमें दो संख्या है, ये ना दिया है एच सी एफ 306 657। ठीक है, कितना दिया है? 9 दिया है। तो इसमें है पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, यानी ए बराबर कितना दिया है? 306। बी बराबर कितना दिया है? 657। और मेरे दोस्त यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 9 दिया, 3 दे दिया है, 3 को दे दिया है। चौथा आपको निकालना है। निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है मेरे दोस्त, एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला यही ना सीखे हैं कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही ना फॉर्मूला देखे हैं। तो ए गुने बी क्या है मेरे दोस्त? 306 गुने 657 है। और एचसीएफ कितना है? 9 है। और एलसीएम तो ही निकालना है, तो यह इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो बाटा में जैसे होगा काटना शुरू कर देगा। चलिए काटते हैं हम लोग। किसको काटेगा मेरे दोस्त? ये काटेगा 306 को। ठीक है, तो 9 तिरके 27, 27 3 बचा 36, 9 चौके 36, 34 मरतबे कटा। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? हम लोग क्या करेंगे? 657 को 34 से गुना कर लेंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही मेरे दोस्त एलसीएम हो जाएगा। कर लेते हैं 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 24 2 26, 7 तिरका 21, 5 तिहाई 15, 2 17, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2 22, 33 8। कितना मिला दोस्त? 22 33 8। ये क्या मिल गया आपको? एलसीएम मिल गया, एलसीएम मिल गया। बन रहा है, बन जाएगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा मेरे दोस्त। अगर इसके जगह पे एलसीएम दिया रहता, एचसीएफ पूछता, तब भी यही रूल अपनाया जाता है। इसी तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्या है आगे? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, इसके लिए यहाँ पे मेरे दोस्त प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। किस पर समाप्त हो सकती है मेरे दोस्त? 0 पर समाप्त हो सकती है। किस पर हो सकती है? 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ रहे हैं बात को? इस बात को पहले समझ रहे हैं। बनाने के लिए हम 2 सेकंड में बना देंगे, लेकिन समझना है कंसेप्ट को। इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये मेरे दोस्त बड़े क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, बड़े में आता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 6 के पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो। यहाँ n को बता रहा है कि यह नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है मेरे दोस्त? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। कुछ भी हो सकता है। n के जगह पे मेरे दोस्त कुछ भी आए, कुछ भी आए अनंत तक, अगर कोई भी संख्या रखा जाए। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 6 के पावर जो n है ना, ये कह रहा है कि 6 के पावर n, यानी इस n के जगह पे कोई भी हम संख्या रखें, कोई भी संख्या रखें तो कुछ भी रखें। जैसे मान लीजिए कि हम n के जगह पे मेरे दोस्त हम 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो जो मान मिलेगा उसका इकाई अंक 0, यानी अंक जो है 0 पर समाप्त हो। यानी इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक क्या हो? समाप्त होने का मतलब क्या? इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो मेरे दोस्त? 0 हो। क्या हो? 0 हो, 0 हो, 0 हो। समझिए क्वेश्चन को, समझिए क्या कर रहा है? 0 हो। तो यहाँ तो 6 ही ना मिल रहा है दोस्त, कहाँ 0 पर समाप्त हो रहा है? कहाँ हो रहा है मेरे दोस्त 0 पर समाप्त? नहीं हो रहा है ना। अगर यहाँ पे 6 का पावर हम 2 ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, देखिए कितना मिला? 36 मिला। ये भी तो मेरे दोस्त 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। 6 के पावर अगर हम 3 ले लेते हैं, तभी तो मेरे दोस्त नहीं होगा, तभी तो नहीं होगा। 216 मिलेगा। क्या मिलेगा? 216। इसी तरीके से आगे मिलते जाएगा। ये भी तो मेरे दोस्त 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, 0 पर समाप्त। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए
संख्या मान लीजिए कि ये दिया है 6 के पावर n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो नहीं हो सकती है, तो फिर इसको दिखाना पड़ेगा, बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं हो सकती है, बताना पड़ेगा। इस तरीके से करने से केवल आपका जो है नंबर नहीं मिलने वाला है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही दिशा में ले जा सकें, सही तरीके से सोल्व कर सकें अगर इस टाइप की क्वेश्चन आता है। मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मेरे दोस्त कि हम 2 का विभाज्यता का नियम बताए थे कि जिसकी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई अंक क्या हो, 0 हो। ध्यान दीजिएगा। एक और चीज हम अभी बताए थे मेरे दोस्त, जिसका इकाई अंक 5 हो, क्या हो मेरे दोस्त, सॉरी 5 का विभाज्यता का नियम बताए थे, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो मेरे दोस्त ये 2 के विभाज्यता के नियम 2 जो था ना, 2 और 5 में हम बताए थे कि इकाई अंक 0 आना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या हो, कोई संख्या हो मेरे दोस्त, जो ये चीज बता रहे हैं ना, पूरा यूट्यूब छान कर खंगाल कर देख लीजिए, इस कंसेप्ट को आपको कहीं नहीं कोई नहीं बताने वाला है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई संख्या मिलता है, अगर वो 2 गुने 5 के रूप में हो, किस रूप में हो मेरे दोस्त, 2 गुने 5 के रूप में हो वो संख्या, और उसका पावर कुछ भी दे दीजिए, उसका पावर कितना भी दे दीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे नंबर कुछ भी दे दीजिए, तो उसका इकाई अंक जब भी आएगा मेरे दोस्त वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। यानी वो अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। किस पर समाप्त हो सकता है मेरे दोस्त, 0 पर समाप्त हो सकता है। यहां से आपको समझ में क्या आया, यहां से समझ में ये आया कि किसी भी दिए गए संख्या का अगर वह संख्या 2 गुने 5 के रूप में हो, 2 गुने 5 के रूप में हो, तो उसका घात कुछ भी हो, तो वो जो है मेरे दोस्त क्या होगा, इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा। चलिए इसको हम लोग इत्मीनान से सोल्व करते हैं, बनाते हैं मेरे दोस्त। इसको हम कैसे बना पाएंगे, कैसे इसकी हम जांच कर पाएंगे, हम लोग देखते हैं। तो दोस्त मेरे इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, नियम से इसको कैसे बनाया जाएगा, चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा। इसका हल हम लोग करते हैं, हल करते हैं कैसे, देखिए हल कर लेंगे। मान लेंगे मेरे दोस्त, माना क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, मान लिया, मान लिया या माना कि ए बराबर क्या है, 6 के पावर n है। मान लेंगे कि 6 के पावर a है, क्या a बराबर 6 के पावर n है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तब नियम कहता है मेरे दोस्त, नियम क्या कहता है कि a जो हो, कोई भी संख्या हम क्या बताए हैं, a जो हो वो 2 के पावर, यानी एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ a जो होना चाहिए क्या होना, 2 के गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तब a अगर इस फॉर्म में है तब उसका इकाई अंक क्या होगा मेरे दोस्त, तब उसका इकाई अंक क्या होगा, सोना होगा। क्या होगा, अगर इस फॉर्म में होता है तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा अगर इस फॉर्म में होता है तो, ठीक है। तब इतना का फॉर्म में होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे, लेकिन a बराबर जो 6 के पावर n दिया है, अगर इसको हम तोड़ते हैं मेरे दोस्त तो ये टूटेगा। 6 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुने 3, क्या मिलेगा, 2 गुने 3 मिलेगा, यानी 2 गुने 3 के पावर n मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना। और हमको चाहिए किस रूप में, 2 गुने 5 के रूप में चाहिए। अगर इस फॉर्म में रहता है, यहाँ पे n कुछ भी हो तो अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे 2 के पावर n गुने 3 के पावर n क्या है, क्या है, यह एक गुणनखंड अद्वितीय है। यह गुणनखंड जो है मेरे दोस्त, गुणनखंड जो है अद्वितीय है, क्या है,
अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है? क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हम जानते हैं मेरे दोस्त, क्या जानते हैं? अभी हम जाने हैं, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि मेरे दोस्त, किसी संख्या का अंत, किसी संख्या का, उसी चीजों को लिख देना है अब यहाँ इत्मीनान से, ठीक है ना। किसी संख्या का अंत शून्य में, शून्य में समाप्त तभी होगा, तभी होगा, तभी होगा, होगा जब, जब, जब क्या? जब मेरे दोस्त 2 और 2 और 5, 2 और 5 ये धनात्मक घात के रूप में हो। 2 और 5 के धनात्मक घात, घात इसके गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। तभी जाकर मेरे दोस्त इस रूल को फॉलो कर पाएगा और हो पाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः, अतः 2 और 3 अतिरिक्त संख्या है। क्या है? अतिरिक्त संख्या है। अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई, कोई दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या ए है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे आप इतना लिख सकते हैं जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है तब, इस तरीके से। लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम आपको बताए हैं वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। उसी को अगर इतना आपको लिखने नहीं आता है, दिक्कत होती है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको है दिमाग में, कोई भी संख्या दिया हो, 6 के पावर n दिया हो या 9 के पावर n दिया हो या कोई भी संख्या का पावर n दिया हो और पूछे कि इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं या अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, वही वाला कंसेप्ट याद रखना है कि वो 2 गुने 5 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 0 पर समाप्त होगा, ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। बाकी अपने से उसको बनाकर लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके आगे, ठीक है। मुझे विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आएगा तो आप देखते ही कर देंगे, आपसे छूटेगा नहीं, आप क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ेंगे, आपसे छूटेगा नहीं, मुझे विश्वास है। चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्त। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। क्या करना है मेरे दोस्त? व्याख्या करना है। हालांकि यहां तक आप देखेंगे, आप यहां तक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये भाज्य है, यहां तक देखेंगे 13 तक दिखेगा भाज्य संख्या, लेकिन इसमें प्लस भी है और इसका व्याख्या करना है, बताना है कि अगर प्लस माइनस में भी इस तरीके से भी रहता है तो वो क्या है? भाज्य है। इसको व्याख्या करके बताना है। कैसे? चलिए इसको हम करते हैं। इसमें 2 संख्या आपको दिया गया है। मान लेंगे, माना, माना कि ए बराबर, इसको हम ए मान लेंगे, क्या? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 मान लिए, ठीक है। और यहीं पे मान लेते हैं बी बराबर, क्या मान लेते हैं? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। हमने इसको ए और बी मान लिया। अब ए बराबर जो ये दिया है मेरे दोस्त, ये बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया है। इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं। कैसे तोड़ना है हम लोग देखेंगे कि प्लस के इधर और प्लस के इधर कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। क्या है मेरे दोस्त? जो दोनों में हो। मेरे दोस्त 13 है। क्या है? 13 हम लोग कॉमन ले लिए।
कॉमन लेने आता है ना आपको, कॉमन लेने आता है ना। अब जब हम 13 ले लिए तो बच क्या गया, 7 गुने 11 गुने इसमें से देखो 13 हम ले लिए हैं तो एक ही ना बचा, प्लस इसमें से हम 13 ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा मेरे दोस्त, यहाँ पर भी एक ही बचेगा। यहाँ हम एक नहीं भी लिख सकते थे क्योंकि 13 खुद हम ले लिए हैं। इतना आया। चलिए अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे 13, ठीक है 13, तो 7 गुने 11 इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेंगे गुना 11 सत्ते 77, अब प्लस 1 कितना मिल जाएगा 13 78, और ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुना छुपा है। क्या छुपा है मेरे दोस्त, गुना, यानी 13 गुने 78 ऐसे मिल गया कि नहीं। अब हम 78 का क्या करते हैं, इधर हम निकाल लेते हैं गुणनखंड, 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6 2 नवा 18, 3 से होगा 13 तिया 39। इसको मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं कि नहीं। क्या है, सभी गुना के रूप में हो गया। चलिए अब मेरे दोस्त हम बी को सोल्व करते हैं। यहाँ पे बी क्या है, 7 गुने सॉरी बी है, हाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे मेरे दोस्त देखिए प्लस के इधर 5 है, प्लस के इधर भी 5 है, हम 5 कॉमन ले लेंगे। जब हम 5 ले लिए तो बचा क्या, 7 गुने 1 गुने 5 हम लोग ले लिए हैं, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, प्लस ये 5 को हम लोग ले लिए हैं तो कितना बच गया है, 5 कम 5 होता है, 1 बच गया। मुझे विश्वास है कि आपको कॉमन लेने आता होगा। अब 5 ब्रैकेट के अंदर हम लोग देखते हैं, इसको गुना कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। 7 छक 42, 42 चौका, 7 छक 42 चौके, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 168 तिरका 8 तिरका 24, 6 तिरका 18, 2 20, 1 3 3 2 5, 504 दूनी 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 1008, कितना मिला मेरे दोस्त, 1008। तो 1008 प्लस 1 5, तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 मिल गया, यानी ये हो गया 5 गुने 1009। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हम 1009 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त, 1009 का गुणनखंड करेंगे। ये व्याख्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हाँ ये जो है भाज्य संख्याएं है। हालांकि उसको भी पता है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन आपको बताना है ये तरीका से। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक ना, 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त 5 गुना 1009 गुना 1 आया। यहाँ पे 1009 जो है ना मेरे दोस्त, यह एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको तोड़कर देखिएगा, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 3 ठो गुणनखंड आपको मिल रहा है, एक भी शामिल किया जा सकता है, ठीक ना। तो किसी भी संख्या का जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाज्य बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 से ज्यादा है कि नहीं मेरे दोस्त, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। चूंकि मान लीजिए कि ये जो हम बी माने हैं, चूंकि बी का क्या है, बी का मेरे दोस्त अभाज्य गुणनफल है। बी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जब गुणनफल रहेगा तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। और क्या कर रहा है, व्याख्या करने के लिए बोल रहा है कि ये जो है भाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर भी देखेंगे जो ए हम लोग माने हैं, इसको तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि ए का लिख सकते हैं मेरे दोस्तों कि चूंकि एक अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है। क्या है मेरे दोस्त, गुणनफल है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या होता है, अभाज्य संख्या का गुणनफल हो, यानी जिसका गुणनखंड किया जा सके। तो ये सब क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्या है मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 7 है मेरे दोस्त कि एक खेल के मैदान के चारों तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे दोस्त कि एक खेल का मैदान है। क्या है, एक खेल का मैदान है। खूब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट मेरे दोस्त, सोनिया को पूरे एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता है। ठीक है ना, 18 मिनट लगता है। कह रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, सेम मैदान है, वही खेल का मैदान है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं मेरे दोस्त, रवि को, सोनिया को कितना लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। और इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को लगता है मेरे दोस्त 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट लगता है। ठीक है मेरे दोस्त। कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कीजिए। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। ठीक है ना, क्या किए, चलना प्रारंभ किए। तो वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। दोनों जो है मेरे दोस्त कितने समय बाद एक मतलब यहाँ पे पहुंचेंगे वो। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन कभी भी आपको मिले तो मेरे दोस्त इसमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। आप इस मेथड से भी मेरे दोस्त एलसीएम इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से हो जाएगा, 2 9 18 और 2 छक 12, ये 3 से होगा, 3 तिरका 9, 3 दूना 6। अब ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी 2 3 6, 6 तिरका 18 और 18 दूना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिल पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलता है तो ऐसे आपको बना लेना है दोस्त। इस तरीका से ये एक्सरसाइज 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें आपको सिद्ध करने के लिए मिलेगा √2, √3, √5। इस प्रकार के जो संख्या है वो तो आप भी जानते हैं कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। लेकिन आपको सिद्ध करके बताना होगा कि वहां पे ये संख्या जो है क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में जो 2 एक्सरसाइज बच गया 1.3 और 1.4 उसको हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।